हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में कहानी के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भोले के पिताजी कहते हैं कि वो तकरीबन जो है मेरे एज का है, ठीक है, और थोड़ा जो है लंगड़ा भी है, और पहली जो बीवी है उसके जो बच्चे हैं वो भी जो है बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो है वो रिप्लाई देती है, ठीक है, और क्या कहती है हम लोग ये जो है वो देखते हैं। So what does it matter? His wife replied। तो उसकी वाइफ जो है वो रिप्लाई देती है, कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, ये 45 और 50 साल जो है, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ये एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एज नहीं है, ऐसा ये कहती है भोली की मम्मी। वी आर लकी डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। अरे हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि ये जो बिशंबर नाथ है, ये जो दूल्हा है, ये दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो, और ये जानता भी नहीं है, अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। ये जानता भी नहीं है उसके जो है पॉक मार्क्स के बारे में, और ये नहीं पता है कि भोली जो है मंद बुद्धि की है, ठीक है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज दिस प्रपोजल, कहती है कि अगर हम लोग ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि भोली से जीवन भर उससे कोई शादी ना करे, वो जो है कुंवारी रह जाए, ठीक है। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से। तो भोली के पिताजी कहते हैं कि लेकिन भोली जो है वो क्या सोचेगी, मैं ये सोच के परेशान हूँ। वाट विल दैट विटलेस वन से, अरे एक मूर्ख जो है वो क्या कहेगी, एक बुद्धिहीन जो है क्या कहेगी, ऐसा कहती है भोली की मम्मी। सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ, और ये भी कहती है कि ये तो जो है एक गूंगी जो है गाय के समान है। मे बी यू आर राइट। तो रामलाल जो है वो ये जो है वो बात को जब ये उसकी वाइफ कहती है कि वो जो है वो डम्ब काव के समान है, तो रामलाल जो है वो मन ही मन जो है बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक ही कहती हो, मे बी यू आर राइट, तुम सही हो, ठीक ही कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। तो वहीं पे कॉर्नर में आंगन में क्या भोली जो है एक खटिए पे जो है लेटी हुई थी, ठीक है, और जो है वो जगी हुई थी, सोई नहीं थी भोली। ये अपने पेरेंट्स के द्वारा किए गए जो बात जो हो रहा था, इनके पेरेंट्स में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, ये सारे बातों को भोली जो है सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ जो था वो एक बहुत ही जो है वो बड़ा अच्छा बनिया था। ही केम विथ अ बिग पार्टी, पैसा तो उसके पास था ही। तो जब शादी सेट हो गया तो बिशंबर नाथ जो है वो तब जो है बैंड पार्टी के साथ जो है वो अपने दोस्तों रिलेशन वालों के साथ जो शादी में आता है, ठीक है, शादी का ओकेजन है। तो a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। तो होता क्या है जो है, जैसे कि हम लोग का शादी वगैरह जो होता है उसमें बहुत सारा जो ट्यून बजता है ना, ले जा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप में, ठीक है। तो वैसा ही जो है पुराने मूवी का जो है गाना जो है वो बज रहा था, गाना नहीं मतलब ट्यून बज रहा था, ठीक है, प्रोसेसन में। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। कहता है कि ये दूल्हा जो है वो घोड़े में बैठा हुआ था, बैंड बाजा जो है वो बज रहा था, इंडियन फिल्म का जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून बज रहा था, घोड़ा में जो है वो दूल्हा बैठा हुआ है, सारा माहौल बहुत ही जो है वो रोमांचक था। रामलाल को रामलाल जो है बहुत खुश था, क्यों, क्योंकि उसे जो है वो ये उम्मीद नहीं था कि उसकी चौथी बेटी का जो शादी है भोली का, इतना शानदार जो है तरीके से होगा, इतना जो है बेहतरीन तरीके से होगा।
ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसको ये कभी भी जो है वो बिलीव नहीं होता था, या ये सारे जो है चीज़ों को देखने के बाद भी, कि उसकी बेटी का जो है वो शादी, भोली का खास करके, इतना जो है ग्रैंड होगा, ठीक है, इतना शानदार होगा। और भोली की जो बड़ी बहनें थी, जो कि शादी के ओकेजन में आई हुई थी, वो भी उसके जो है किस्मत पे जो है वो क्या कर रही थी, जल रही थी। अरे एक तो भोली जो इतनी बदसूरत है, भोली जो है इतनी जो है वो बकलोल है, ठीक है। इस तरह से जो है सोच रही थी। लेकिन उसके बाद भी भोली का देखो किस्मत कितना अच्छा है कि उसको इतना जो है वो पैसा वाला जो है दूल्हा मिला, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." ठीक है, शादी का जो है वो, जब शादी के टाइम में पवित्र जो मोमेंट आता है, पवित्र क्षण आता है, तो पंडित जी बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं कि दुल्हन को लेकर के आइए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. पवित्र अग्नि के पास भोली को लाया जाता है। भोली आती है, रेड सिल्क ड्रेस में है, भोली बहुत ही प्यारी लग रही थी, ठीक है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ का एक दोस्त कहता है कि जो है वो वरमाला पहनाओ, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो उस समय माला पहनाने के लिए, वरमाला के लिए, बिशंबर नाथ एक जो है वो मैरीगोल्ड से बना, येलो मैरीगोल्ड से बना जो है माला को जो उठाता है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है, जैसे ही ये माला को उठाता है, अ वेमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। लेकिन एक महिला जो होती है, वो भोली के जो है सर से भोली का घूंघट को जो है वो क्या करती है, हटा देती है, ठीक है। तो भोली का जो चेहरा जो है देख लेता है कौन, एक ही ग्लांस में, एक ही झलक में जो है वो बिशंबर नाथ जो है वो देख लेता है भोली का चेहरा। जैसे ही भोली का चेहरा वो दिखता है, उसके बाद तो जो है कहानी में ट्विस्ट आता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। मानो कि जो है वो वरमाला जो था, वरमाला के लिए जो माला जो उसके हाथ में था बिशंबर नाथ के, वो उसी के हाथ में जो है मानो रुक गए, ठीक है। वो वरमाला के लिए माला उसके गले में पहना ही नहीं पाया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, ठीक है। तो वो क्या करती है, भोली घूंघट को फिर से जो अपने चेहरे में ढक लेती है। तो बिशंबर नाथ कहता है, हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर नाथ अपने एक दोस्त से कहता है, अरे देखा, ये जो है चेहरा देखा लड़की का, लड़की का चेहरा देखा तुम, सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे में बहुत सारे जो है दाग धब्बे हैं। तो आगे, सो वाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसका जो दोस्त है वो जवाब देता है, अरे तुम भी तो जवान नहीं हो, ठीक है, भोल जो है लड़की के चेहरे में दाग धब्बे हैं, पॉक मार्क्स हैं, लेकिन तुम भी तो जो है यंग नहीं हो, तुम भी तो जो है बूढ़े हो। ये बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मे भी होंगे, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा, करता हूँ शादी मैं उससे, तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तो एक शर्त है भाई, अगर भोली से मैं शादी करता हूँ तो मुझे उसके पिताजी दहेज के रूप में 5,000 रुपये देंगे तब, ठीक है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। तो रामलाल जो है, मानो जो है डर सा गया, ये जो है वो अपना पगड़ी, अपना सम्मान बिशंबर नाथ के जो है कदमों में ला के रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। ये जो है रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है, क्योंकि लड़की का बाप है भाई, ठीक है। तो ये कहता है कि मुझे इतना अपमानित मत करो, मैं 2,000 रुपये तुमको जो है वो देता हूँ। तो बिशंबर नाथ जो है वो मानने से जो है इनकार कर दिया, कहता है, नो, 5,000, 5,000 रुपया, और वी गो बैक, 5,000 रुपया दो, नहीं तो
अपना बेटी अपने पास रखो, हम तो चले, ठीक है। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो भोली के पिताजी रामलाल उसे जो है वो बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे जो है मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं अपने इस गांव में, अपने गांव में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, मेरी बेटी का क्या होगा, शादी कोई उससे नहीं करेगा। ऐसा जो है बहुत से तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। देन ऑट विथ 5000, तो लास्ट में वो 5000 रुपये जो है वो देते हैं उसको, ठीक है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपनड द सेफ एंड काउंटेड ऑल द नोट्स, ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। अब क्या होता है, वो जाते हैं भोले के पिताजी, सेफ को ओपन करने के बाद वहाँ से पैसे गिन के लेकर आते हैं और बिशंबर नाथ के जो है वो कदमों में रख देते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की कहानी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।